हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू सीबी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पॉलिनोमियल, आज लास्ट क्लास रहेगी पॉलिनोमियल की, एंड इसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक कि ऐसा लगेगा कि काम आपसे नहीं होगा जब तक आपसे कर नहीं लेते हैं। एटलीस्ट आप उस काम में, अपने जो आपका काम है उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, खुद में उसको, कई बार खुद आप उस काम को करके देखें। ये नहीं कि कोई दूसरा अगर बोला कि यार फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे भी नहीं हो पाएगा। वो दूसरे बंदे ने बोला है कि उससे नहीं हो पाएगा, दैट डजंट मीन कि आपसे नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा तो इट डजंट मीन कि आपसे भी नहीं हो पाएगा। आप एक बार उस काम को लेके तो देखो, उसमें एंटर करके देखो, उसमें पार्टिसिपेट करके देखो, जरूर होगा आपसे होगा। नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आपको पता तो लगेंगी चीजें कि क्या आप कहाँ पे कमी रह रही है, आप क्यों नहीं ये काम कर पा रहे हो, क्या चीज आपको और सीखनी है, ताकि इस तरह के काम, इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाए। तो किसी भी लाइफ, किसी भी चीज में आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो अपने अंदर हमेशा एक एटीट्यूड रखें कि यस आई कैन डू इट एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x y z। ठीक है, इसको प्रूव करना था तो हमने प्रूव भी किया था। एंड हाफ एक्स प्लस वाई जेड, ये सब हमने प्रूव करके ये पूरा हिंट वेरीफाइड किया था हमने ना। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जो है यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यही चीजें ओपन हो गई थी, कल इस चीज के बारे में पढ़ा था। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, और आप उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन इजीली करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, जो कल लास्ट क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को ना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहला हम सीखते हैं जो अपना अपने इसमें हम अपनी तरफ से और क्या क्वेश्चन में कर सकते हैं। दूसरा हम सीखेंगे जो हम फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया गया है, 0 के बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई इधर रख देता हूँ और z उधर ले जा लेता हूँ माइनस से। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करूंगा, क्यूबिंग। ठीक है, आप एक साइड नहीं करते हैं, जो भी चीज करते हैं मैथ्स में दोनों तरफ करते हैं ताकि चीजें क्या रहे, बैलेंस रहे। तो x प्लस वाई का होल क्यूब और ये जाएगा माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब के मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। दो फॉर्मूले आपको a प्लस बी के होल क्यूब के दो फॉर्मूले बताए थे, उन दो में से हमें एक यूज करना है। कौन सा यूज करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ये तो हम इसमें ऊपर ये नीचे वाला यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 3 हमें चाहिए, आप क्वेश्चन में लिखेंगे एक 3 है, यहाँ पे दो 3 है, तो मेरे को एक 3 चाहिए फिलहाल। तो हम डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला कब आप कहाँ यूज करेंगे, ये अपनी हमारी समझ में होता है। तो अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बात वही है, आप ब्रैकेट अगर खोलोगे ना तो घूम फिर के चीजें वही है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सॉल्व करेंगे जरा इसको, फिर क्या होगा आपका बताओ। और इधर माइनस जेड क्यूब ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आप यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे सर, आप बोलोगे सर तो पहला वाला फॉर्मूला बन गया। आप 3ab 3a स्क्वायर भी इसको मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर भी हो जाएगा,
और ये 3ab², बात तो वही हो गई, तो हम ये नहीं करेंगे। आप यहाँ देखें, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो x³ प्लस y³ प्लस 3xy, x प्लस वाई की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस का z, करेक्ट, माइनस z रख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ अभी बताऊंगा मैं, माइनस z, और इधर तो माइनस z³ है ही, आप यहाँ बता देंगे सब जो यहाँ पे चेंजेस हुए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हुए। तो आप इसको अगर ओपन करोगे, x³ प्लस y³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू माइनस का z³, माइनस का z³ इधर ले आओ, x³ प्लस y³ माइनस का इधर आएगा तो प्लस का z³ हो जाएगा, माइनस 3xyz उधर आएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा। सो हैंस प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया, हैंस तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आप, पहला तरीका तो ये रहा क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका भी देखते हैं, पहले इसको कॉपी करें फिर आगे दूसरा तरीका देखेंगे इसको। इसी क्वेश्चन का आपको अगर दूसरा तरीका दिखा है, जो आपको ज्यादा, आप जिसको समझ भी पाओगे, है ना, यहाँ तो आपको एक ही सच 0 के बराबर करा, फिर x प्लस वाई की जगह हमने z रखा। अब मैं आपको आपका दूसरा जो इसका तरीका है वो बता देता हूँ। आपको बोला गया x प्लस वाई प्लस 0 है, तो आपको पता है कि सर जब x³ प्लस y³ प्लस z³, इसको इधर माइनस 3xyz का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको और छोटा करेंगे ताकि यहाँ पे पूरा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस z, अंदर होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy, है ना, यही होता है x के, देखो कहाँ गया, हाफ नहीं, ये होता है x² प्लस y² माइनस x माइनस yz माइनस zx, है ना। मैंने लिखा है अभी ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आप यहाँ देखें x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पूरा आपका क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये माइनस 3xyz है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, ये तो ऐसे ही रहेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³, ये पूरा क्या है, 0 भाई, क्योंकि गिवन में है क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा भी इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, ये पूरा भी तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से आप कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आपको देखने को मिलेगा। फिर x³ प्लस y³ प्लस z³ यहाँ रहने दो, माइनस 3xyz उधर ले जाएंगे, xyz हो जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो इसको आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। ये मैंने पहला तरीका इसलिए बताया कि भाई कभी बार मैथ्स में ये सब भी करना पड़ता है, इस तरह से भी चीजों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसको कॉपी कर लेंगे दूसरे तरीके को, फिर आगे बात करते हैं। इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई होप आप ये कर लेंगे। आपको बोला है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है। आपको क्यूब्स नहीं निकालने डायरेक्ट, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालना है, ठीक है। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ी देर पहले पीछे आपने क्या पढ़ा कि अक्सर अगर x प्लस वाई जेड कभी 0 होगा तो x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है 3xyz के बराबर हो जाएगा, यही पढ़ा ना हमने। तो आप यहाँ देखो, x मान लो, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या रहा होगा, यहाँ पे -12, ये y क्या रहा होगा 7, और z क्या रहा होगा 5। अगर इनको हम प्लस करें, x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ रहा है, जरा देखें,
-12 प्लस 7 प्लस 5 है ना, इक्वल्स टू क्या है, 0 है। -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स -12, क्यों आ रहा है 0, ये 0 क्यों आ रहा है, देखो -12 7 और 5 12, माइनस प्लस माइनस ये क्या आ गया 0। तो इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है, हमने प्रूफ भी किया है, तो देयरफॉर आप यहाँ बताएंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0, देन इनका क्यूब, इन तीनों नंबर का क्यूब जो है 3xyz के बराबर होता है। इन तीनों नंबर का क्यूब जो है 3xyz के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे 3xyz के बराबर कैसे होगा, 3xyz के बराबर कैसे, तो ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स -12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमें क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ तो मैं इतना बता रहा हूँ आपको, आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी का यूज कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तो इतना लिखना पड़ रहा है आपको, है ना, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे इसके, बट कभी आपके पास ऐसी कोई निकालने के लिए बोल दे तो आप डायरेक्टली फट देके करना, अच्छा ये 0 हो रहा है तो यानी कि इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इनका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 12 3 जा 36, 36 इंटू 35 कर लो, या 3 5 जा 15, 15 इंटू 12 180। ठीक है, आपको टेबल का भी इसमें पता होना चाहिए, तो 180 इंटू, तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, 5 3 15, 15 12 180, 180 7 जब -1260। ठीक है, डायरेक्ट। तो आपको इतना सब ये तो हम बता रहे हैं ताकि हमें नंबर मिलेंगे इन सबके, है ना, बाकी हमें कभी आपको ये यूज करना हो तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर, पर चेक करना है कि इनका सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं यहाँ पे। 28 का क्यूब चल देखेंगे इसमें, अगेन यहाँ पे देखेंगे x क्या है, x 28 है, y आपका माइनस का 15 है, z आपका माइनस का 13। तो करके देखेंगे 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, तो 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 15 होते हैं 28 में से 28 गया 0। तो यस आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब 13 का क्यूब आपका 3 मल्टीप्लाई बाय इनके 3 टाइम्स हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय -15 मल्टीप्लाई बाय -13, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप और यहाँ आप अपना आंसर लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी कवर हो जाए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं। अगर आपके पास आ गया कि भैया इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर, किसको, 2√2x³ प्लस 8y³ माइनस 27z³ प्लस 18√2abc। तो कैसे आप इसको करेंगे वाले, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सर ये a³ प्लस b³ प्लस c³ 3 फॉर्मूले वाला फॉर्मूला है, जहाँ पे -3abc भी हमारा एक फॉर्मूला लगता है। तो 3 फॉर्मूले वाला a³ प्लस b³ प्लस c³ हमने एक ही पढ़ा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे, पहले तो a आपको बताना पड़ेगा, a क्या रहा होगा, तो सर a 2√2, तो 2√2 अगर मैं √2 का क्यूब करता हूँ, 2√2 किसका क्यूब रहा होगा, तो आप देखें 2√2 किसका क्यूब रहा होगा, अगर आप √2 का क्यूब करते हो
तो √2 आएगा, √2 इंटू √2 2, तो 2√2 बन जाएगा, है ना। तो ए क्या होगा मेरा, ए क्या रहा होगा, √2 रहा होगा। वैसे ही बी क्या रहा होगा बच्चों, बी 8 किसका क्यूब होता है, 2 का √2x, बी 2y रहा होगा, और सी मेरा माइनस का 3z रहा होगा। ठीक है, तभी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो -3abc है वो हो गया। तो आपको पता है कि सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पे देखो, ये आपका इस तरीके से आपकी फॉर्म बन रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस सी क्यूब, ये तो ये किस उसमें खुलेगा आपका। तो आप देखिए ये फॉर्मूला यूज करें तो आप देखो इस तरह का ही आपका बन रहा है। इसको लिखना चाहूँ मैं तो √2x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस -3z का होल क्यूब, और आप यहाँ देखेंगे अगर ध्यान से तो -3abc को आप लिख सकते हैं -3a √2, b क्या है आपका, b है आपका 2y, और z है आपका माइनस का 3z। ठीक है, तो आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये -3abc पूरा आपका 3 2 जा 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो जब ये फॉर्म होती है तो x प्लस वाई प्लस जेड में खुल जाता है, तो इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में आप ओपन करेंगे जब इसको, तो क्या आएगा, √2x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस वाई प्लस जेड में तो ये आ गया, फिर x स्क्वायर √2x का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस xy तो माइनस √2 इंटू हो जाएगा 2√2xy, फिर माइनस yz, y है आपका y है आपका ये 2y, इसको xyz लिखो ना, ठीक है, माइनस 2y, फिर 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, आपको पहले करा रखे, बस क्वेश्चन अलग था इसलिए कराया हूँ, प्लस 6yz, फिर माइनस zx तो -3 माइनस माइनस प्लस तो हो गया 3√2zx। ठीक है, तो इसमें आपने इसको एक्सपेंड फैक्टराइज कर दिया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आप फिनिश करेंगे। तो आज के लिए हमारे चैप्टर भी फिनिश हो गया है और क्लास भी समाप्त हो गई है। कल एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और नया हम कुछ सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप चैट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, फिर हम उस पर भी क्लास रखेंगे, आपके डाउट सेशन भी, आपके डाउट्स भी इस चैप्टर से रिलेटेड कवर करेंगे। तो अगली क्लास स्टार्ट करेंगे कल की नए चैप्टर के साथ, कल की नई क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस